आर हैविंग अ न्यू टॉपिक ज्योमेट्री। जब भी हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास दो वर्ड्स आते हैं, जियो और मैट्री। तो जब भी हम जियो की बात करते हैं तो जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, जैसे हमारा ग्लोब होता है। और मैट्री का मतलब होता है हमारा मैट्रिक्स, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो हमारे अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं हम उनको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ लिखनी है, ज्योमेट्री में। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे हम लोगों ने ज्योमेट्री की बात करी है तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आता है एक पॉइंट, क्योंकि बिना पॉइंट के हम कुछ भी चीज़ें नहीं करते। तो जब भी आपको कुछ भी चीज़ बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। आप एक लाइन भी ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए पॉइंट हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो इसीलिए पॉइंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइन। जब भी हम डिफरेंट पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेंसिल ऑन पेपर तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, लाइन बन के आ जाती है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए हमें एक रूलर चाहिए, जिसकी हेल्प से हम एक स्ट्रेट लाइन मेजर करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है थोड़ी सी हमारे पास शेप है। अगर हम एक ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर वो ऐसे सीधी लाइन है तो उसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल। देखिए इसमें है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है। तो वी सीधा बन रहा है तो हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल है, ठीक है। वी दिखाई दे रहा है तो वी में हमारे पास स्ट्रेट लाइन है तो हम वर्टिकल ऐसे बनाएंगे। और हॉरिजॉन्टल में एच आता है तो एच का जो बीच की साइड है, ठीक है, वो बीच वाली जो लेंथ है वो ऐसे हो जाती है। या फिर वर्टिकल का अपोजिट हॉरिजॉन्टल होता है, वैसे भी कर सकते हैं। अगर एक लाइन हम ऐसे बनाते हैं कर्व शेप में तो उसको बोलते हैं कर्व लाइन। और हम टेढ़ी मेढ़ी एक लाइन बना देते हैं ऐसे तो उसको हम बोलते हैं स्लैंटिंग लाइंस, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे आ जाते हैं हम ज्योमेट्रिकल शेप्स पर। तो ज्योमेट्रिकल शेप्स में हमारे पास बहुत सारी शेप्स होते हैं, लेकिन जो मेजर शेप्स हैं वो होते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये लॉन्गर पार्ट है, ये शॉर्टर पार्ट है। ये हमारा स्फेयर हो गया, जस्ट लाइक बोन। हमारा क्यूब, क्यूब में सारी साइड्स क्या होती हैं, सेम होंगी। कोन आपका वो बर्थडे कैप की तरह बनता है। एंड द सिलेंडर इस टाइप से, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गई हमारी ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। अगर हम प्लेन फिगर्स के बारे में देखें तो जो हमारे कोन है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। जो स्फेयर है उसका प्लेन बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। क्यूबॉइड का हम क्या बना देते हैं, प्लेन बनाते हैं जब भी पेपर पर, तो रेक्टेंगल। और क्यूब का हम क्या बनाते हैं, स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब ये दोनों आपस में लिंक्ड है। अगर आप 2D फिगर्स बनाते हैं तो वो इस टाइप से होंगी। अगर आप 3D फिगर्स बनाते हैं, ठीक है, 2D, और ये होती है हमारी 3D फिगर्स, ठीक है। चलिए अब ट्राइंगल में आ जाता है। तो ट्राइंगल में हमारे पास कितनी साइड्स हैं, यहाँ पे देखिए साइड्स कितनी गिवन है, 1 2 3। और कितने वर्टिसेस हैं, 3। सर्कल में कोई भी वैसा कुछ कर्व तो होता नहीं है, ना ही साइड्स होती हैं ना वर्टिसेस होते हैं। रेक्टेंगल में हमारे पास 4 साइड्स होंगी, जैसे 1 2 3 4, एंड 4 ही क्या होंगी, वर्टिसेस होंगी। और इसमें एक अच्छी बात क्या होती है, जो अपोजिट साइड्स है, मतलब इसके अपोजिट भी इक्वल होगा। और अगर ये वाली साइड इसके अपोजिट है, इक्वल होंगी। स्क्वायर में ऐसा नहीं है, स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी जितनी साइड्स। एंड इसके पास कितने वर्टिसेस होते हैं, 4। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास कुछ है, जैसे स्फेयर की हम बात करें तो स्फेयर हमारा बॉल की शेप में होता है, जैसे ग्लोब हो गया, बॉल हो गया, ठीक है। तो उसमें हमारे पास कितना फेस होता है, 1। और इसमें कोई वर्टेक्स नहीं होती, कोई एज नहीं होती, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें, फेस, वर्टेक्स एंड एज, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के पास कितने फेसेस होते हैं, 6, ठीक है। एंड एजेस कितनी होती है, 12। एंड वर्टिसेस कितने होते हैं, 8। देखो फेसेस में अभी बता दूंगा, अब एजेस पे आ जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
और कौन सी बची, ये रही 12। एजेस हो गए 12। वर्टिसेस देखते हैं हम। अगर हम वर्टिसेस की बात देखें तो यहाँ पे हमारे पास वर्टिसेस आता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये तो बीच में क्रॉस कर रहा है ना, फिर माइनस चेक लग गया मुझसे। चलिए एक बार दोबारा देख लीजिए। हमारे पास एक वर्टिस 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए हमारे वर्टिसेस। अगर हम फेस की बात करें तो देखिए क्यूबॉइड्स कुछ चीजें हैं। अब देखिए मान लीजिए ये फोन क्यूबॉइड की शेप में है, ठीक है। उसमें 1, उसके पीछे वाला 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5th फेस एंड 6th फेस। 6 फेसेस हो गए। तो इसमें क्यूबॉइड में भी हमारे कितने फेसेस थी, 6। ठीक है। चलिए अब आ जाता है क्यूब में। क्यूब में भी सेम रहेगा, 6 फेसेस रहेंगे, 12 एजेस रहेंगे और 8 वर्टिसेस रहेंगी। क्यूब हमेशा बस इसमें क्या है, इसमें अपोजिट साइड्स क्या है वो इक्वल होंगे एंड और क्यूब में क्या होंगे, सारे साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है। अब आता है हमारे पास सिलेंडर। ठीक है। जब भी सिलेंडर की बात करते हैं इसमें 2 एजेस होते हैं, 1 2 एंड 3 फेस होते हैं। एक इधर वाला 2 और एक ये वाला जो आपको ऐसा कर्व दिखाई देता है 3। ठीक है। तो कोई भी कंटेनर हो गया, पेंसिल हो गई, जग हो गया, तो इस टाइप से हम इनको देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोन। तो कोन में हमारे पास एक तो ये प्लेन सरफेस हो गया, एक इसकी वर्टिस हो गई और एक कर्व सरफेस हो गया। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसमें एक एज है हमारे पास, ठीक है, एक वर्टिस है और 2 फेस है, एक दिस वन एंड दिस वन। चलिए अब आ गए हमारे पास एक्सरसाइज 10.1। तो इसमें लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नेम 2 सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स। सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या बोल सकते हैं हम, एक तो मार्कर ले लेते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा मार्कर। और दूसरा हम क्या ले सकते हैं, एक ही कंटेनर या पेंसिल ले लेते हैं। तो एक तो हो गया हमारा मार्कर और एक हो गई हमारी पेंसिल। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी को इसमें शेप बताना है, भैया आपको किसकी तरह लग रहा है, स्क्वायर की तरह। ठीक है। बाकी का आप लोग करना। नेम द राइट द नेम ऑफ द शेप्स। अब देखो जैसे ये है द शेप ऑफ द मैच बॉक्स। तो मैच बॉक्स ये रहा हमारा, तो मैच बॉक्स किस शेप में है हमारा, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे क्यूबॉइड। ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा इधर ले जाते हैं। काउंट द नंबर ऑफ शेप्स इन द गिवन फिगर ऑन बॉक्स। ओके देखिए यहाँ पे हमें बहुत सारी शेप्स गिवन है। पहले रेक्टेंगल लेते, तो हमारे ये हो गया रेक्टेंगल 1 2 3। तो हमारे पास कितने रेक्टेंगल हो गए, 3। अब सर्कल कितना है, 1, तो सर्कल 1 लिख लेते हैं। तो इस टाइप से आप इसको काउंट करके फिल करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास ये भी है। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा मूवमेंट, स्लाइड। देखो एक होता है हमारे पास स्लाइडिंग मूवमेंट्स और एक होता है रोलिंग। देखो अगर मैं इसको ऐसे रोल करता हुआ ले जा रहा हूँ, ये क्या हो गया हमारा रोलिंग मूवमेंट। और अगर मैं अपने हाथ पे ऐसे अपनी स्किन पे हाथ फेर रहा हूँ तो वो क्या हो गया, स्लाइडिंग, वो रोल नहीं हो रहा। ठीक है। तो देखो जैसे हमारे पास जिनका भी कर्व सरफेस होगा वो किस में आ जाएंगे, रोलिंग मूवमेंट्स में। और जिनका सरफेस फ्लैट होगा वो किस में आएंगे, हमारे स्लाइडिंग मूवमेंट्स में। ठीक है। अब इसमें राइट एस अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट शो स्लाइडिंग मूवमेंट एंड आर अगेंस्ट ऑब्जेक्ट रोलिंग मूवमेंट। अब पेंसिल बॉक्स से रोल होता हो जाएगा, स्लाइड होता हो जाएगा, आप बोलेंगे सर स्लाइड होगा। पेन है रोल होता हुआ चला जाएगा, ग्लास भी रोल होता हुआ चला जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप से बाकी के पार्ट्स आप लोगों को कंप्लीट करते हैं। एंड आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा एंड आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।